हे हाय दोस्तों। भीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन आपको आपके अपने चैनल में स्वागत करती है। गाइस, जैसा कि हम लोग एक सीरीज क्लास चला रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, और अगर आप सब अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमसे जुड़िए। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में आपको वर्ब के बारे में बताया था, हमने ये भी बताया था कि एक वर्ब का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस की फ्रेमिंग या उसका स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता होती है। और एक सेंटेंस में दो चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। अगर ये दोनों की भूमिकाएं हम समझ जाएं तो फिर अदर वर्ड और जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे लिए उतने मैटर नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक हम उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट समझने से पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। तो मैंने बारी बारी से आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने सेंटेंस के दो फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताया था, और मैंने आपको बड़े ही अच्छे ढंग से सब्जेक्ट को समझाया। और अब मैं वर्ब की ओर बढ़ा हूँ और मैं वर्ब का एक क्लास ले भी चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब क्या होते हैं, जो कि हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग गाइस वर्ब फॉर्म्स की ओर बढ़ेंगे और वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है व्हाइल वी आर स्पीकिंग। क्योंकि ये वर्ब फॉर्म्स बताते हैं कि हम किस कंडीशन में हैं, किस सिचुएशन में है, व्हाट इज आवर सिचुएशन, व्हाट इज आवर कंडीशन, एंड कंडीशन टू कंडीशन the verb forms also changed and it takes some new shapes. So today we see that how many forms of the verbs and how we can change one form to another form during according to the time, according to the situation, and according to the condition while we are speaking. So this is a very important role of the verb forms, and today we are going to see it. And I hope you enjoy this video and you learn a lot from this, because this one is one of the very important chapter that is going to happen. Okay, so guys, let's start the lesson. और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो please guys go to my channel and see there a lot of the videos of sentence about subject. So go and watch every videos. Okay, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको हर वीडियो को देखना होगा, क्योंकि एक वीडियो से दूसरी वीडियो की कड़ी बनती है। और ये मैथ रीजनिंग तो है नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया कहीं से भी हो गया। ये इंग्लिश है और इंग्लिश के लिए आपको कड़ी बनानी पड़ती है, एक एक बातों को समझना पड़ता है अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू गो एंड वॉच एवरी वीडियो अबाउट द सेंटेंस, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द वर्ब। तब आपको ये कम्बिनेशन समझ में आएगा कि ये कम्बिनेशन क्या है। तो आप जाइए, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे 100 से 200 दिन अगर आप रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले 200 दिन के अंदर मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब लेट ना किया जाए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म्स। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब फॉर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। There is a very important role of verb forms in English language, in English sentences, in the structure and framing of the sentences. तो अगर सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर और फ्रेमिंग करना चाहते हैं तो देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वर्ब फॉर्म्स। क्यों ये इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्ब फॉर्म्स? क्योंकि ये वर्ब फॉर्म्स होते हैं माय डियर व्यूअर्स, जो ये बताते हैं कि किस समय किस सिचुएशन में कैसे एक वर्ब अपने रोल को चेंज करता है। जैसे कि आप, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा कि कैसे समय और क्रिया का क्या रोल होता है। जब समय क्रिया के साथ मिलती है, व्हेन टाइम अटैच्ड विद द वर्ब विद द एक्शन इट फॉर्म टेंस। टेंस एक्चुअली क्या है? टेंस इज एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ द टाइम विथ रेस्पेक्ट the tense is actually the performance of action with respect to time। और हमारे पास different times होते हैं। हो सकता है it may be the present time, it may be the past time, it may be the future time। according to that time our verb forms also change, and it change its form, it change its condition।
तो वर्ब फॉर्म भी समय के अनुसार बदलता रहता है, जो कि हम टेंस में डीपली पढ़ेंगे। आप इतना जानिए कि वर्ब का एक फॉर्म नहीं होता है, वो अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग कंडीशन के अनुसार वो अपने रूप को चेंज करता रहता है। और स्पोकन में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब आप बात करते हैं तो क्या आप एक ही समय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जब बात करते हैं तो हो सकता है कि सेंटेंस में कुछ फ्यूचर के कंडीशन को दिखाना हो सकता है कि हमें कुछ पास्ट की चीज़ों को बताना हो सकता है कि वर्तमान की चीज़ों को बताना हो सके कि कुछ दिन पहले की घटना को बताना है, हो सके कि कुछ समय की पहले की घटना को बताना हो। तो आप देख सकते हैं कंसिक्वेंसेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। एक बड़ा लंबा एक बहुत पुरानी बात बतानी हो, एक जस्ट अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है वो बात बतानी हो, एक अभी की बात बतानी हो, अभी मेरे साथ क्या घट रहा है, या कुछ दिन बाद कल या परसों क्या होने वाला हो, या कुछ सालों बाद की बात करनी हो। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अपना समय क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बच्चों जब आप देखोगे कि समय चेंज हो रहा है लेकिन क्रिया तो रुकती नहीं है ना। जब आप समय पहले भूत में भी थे, जब आप पास्ट में भी थे, when you are in past you also the activity is going on, उस समय भी काम चल ही रहा था। Okay, so at that time the activity was also going on। और जब आप अभी हैं, अभी भी क्या हो रहा है, एक्टिविटी तो चल ही रही है। जब आप फ्यूचर में होंगे फिर भी एक्टिविटी चलती ही रहेगी। यानी समय बदलता रहता है और एक्टिविटियां होती रहती हैं, दोनों एक दूसरे की कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन ही मिलकर टेंस बनाता है जिसे हम कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। आखिर टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है, वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ते हैं। तो आज हमारी टेंस की क्लास नहीं है, आज हमारी वर्ब फॉर्म्स की क्लास है। और आप यूं समझिए कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार वर्ब अपना फॉर्म्स भी चेंज करता है। तो पिछले लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए दो तरह की वर्ब की आवश्यकता होती है। एक हमारा मेन वर्ब जो कि 5 कैटेगरी में हमारे पास आता है, और दूसरा हमारा एक्सुलरी वर्ब जो कि मैंने पिछले के लास्ट क्लास में आपको बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द माय चैनल एंड यू वॉच दैट वीडियो। ओके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज यहाँ हम वर्ब फॉर्म्स की चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा कि वर्ब फॉर्म्स क्या है। वर्ब फॉर्म्स समय की स्थिति को बताता है। तो हमारा जो V1 है, जो वर्ब का पहला रूप है, हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब हमारे 5 फॉर्म में आते हैं। तो हमारा जो V1 है वो बच्चों प्लूरल फॉर्म होता है। वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, और वो प्रेजेंट कंडीशन को दिखाता है, प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है। अगर हमें कुछ प्रेजेंट में बात करनी हो, अगर प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाना हो, प्रेजेंट कंडीशन को दिखाना हो, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे, प्लूरल फॉर्म के रूप में करेंगे। जब हमें, अब देखिए बच्चों, हमारे पास था वर्ब टू, वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का दूसरा रूप पास्ट कंडीशन को दिखाता है, पास्ट सिचुएशन को दिखाता है, पास्ट के समय को दिखाता है। जब हमें कोई एक्टिविटी पास्ट में दिखानी हो, क्योंकि वर्ब जो होते हैं वो एक्टिविटी होते हैं, वो एक्शन होते हैं, वो स्टेट्स ऑफ बीइंग होते हैं। तो जब हमें पास्ट का स्टेट्स ऑफ बीइंग दिखाना हो, पास्ट का कंडीशन दिखाना हो, पास्ट का समय दिखाना हो, जब हमें पास्ट का कोई एक्टिविटी दिखाना हो, तो हम वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे। बच्चों अभी आप वर्ब फॉर्म्स केवल समझो, टेंस में मैं बड़ा डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसके साथ क्या यूज करने वाला है। तब तक आप वेट कीजिए टेंस के लिए, और जल्दी मैं टेंस का वीडियो डालने वाला हूं, आप चिंता ना करें। आइए बच्चों फिर देखिए वर्ब 3। मैंने आपको बोला था कि वर्ब के मेन 5 फॉर्म होते हैं। तो जो वर्ब 3 होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ग्रामर का एक रूप है जिसको बोलते हैं कारक। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कारक। तो अगर समय पार्टिसिपल वाला हो तो उसमें हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है इसके लिए अलग क्लास देंगे, वहां डीपली बात करेंगे। अभी अगर यहाँ करेंगे तो मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। ओके, अभी हमारा क्लास है वर्ब फॉर्म्स। ओके, पार्टिसिपल के लिए भी मैं अलग से क्लास दूंगा जिसमें हम केवल पार्टिसिपल की चर्चा करेंगे। ओके, तो
V3 हमारा क्या है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल। अगर कंडीशन ऐसा हो जहां हमें पार्टिसिपल की जरूरत हो और वो पास्ट समय को दर्शाता हो तो हम वहां V3 का इस्तेमाल करते हैं। यानी V3 उन घटनाओं के साथ आएगी, उन एक्टिविटी के साथ आएगी, उन एक्शन के साथ आएगी जो या तो पहले बीत चुकी है या तो जस्ट अभी अभी बीती है। यानी अभी अभी जस्ट उसका यानी वो एक्टिविटी खत्म हुई है या एक्टिविटी खत्म हो गई है या बहुत पहले खत्म हो गई है, उसके साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शाता है। तो जहां जहां मुझे इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत होगी जो कि कंटिन्यूटी को बताने का काम करता है, किसको बताने का काम करता है, कंटिन्यूटी को बताने का काम करता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो कंटिन्यूटी को बताने का काम करता है। हो सकता है वो काम अभी जारी हो सकता है वो काम कभी जारी था, हो सकता है काम कभी फ्यूचर में जारी होगा या जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं काम जारी है, इसलिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो जहां भी हमें जारी वाली चीजों की जरूरत पड़े हम कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन वर्तमान की है तो वर्तमान के साथ यूज करेंगे, कंडीशन पास्ट की है पास्ट के साथ यूज करेंगे, कंडीशन फ्यूचर की है फ्यूचर के साथ यूज करेंगे। अब किसके साथ कैसे यूज करना है आगे के क्लास में मैं बताऊंगा कि किसका किसके साथ एग्रीमेंट बना है। सेल विल का किसके साथ एग्रीमेंट बना है, वॉज वॉर का किसके साथ एग्रीमेंट बना है, इज एमआर का किसके साथ एग्रीमेंट बना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास केवल वर्ब फॉर्म्स की क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बिना वर्ब फॉर्म्स के आप स्पोकन नहीं बोल सकते हो, बिना वर्ब फॉर्म्स के आपकी इंग्लिश नहीं सुधर सकती है, बिना वर्ब फॉर्म्स के आप एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हो क्योंकि आप एक ही समय में नहीं बोलते हो, आप अलग अलग समय का इस्तेमाल करते हो अपने बोलचाल में। और हर व्यक्ति अपने बोलचाल में कभी पास्ट के चीजों का इस्तेमाल करता है, कभी फ्यूचर को दिखाने की चीजों का इस्तेमाल करता है, कभी प्रेजेंट की स्थिति को दिखाने का काम करता है। इसलिए वर्ब फॉर्म्स जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर वर्ब फॉर्म्स नहीं आती है तो बच्चों रट लो, हर बुक में वर्ब फॉर्म्स मिलेगा। अभी मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको कि कैसे किन तरीकों में काम करना है और ये वर्ब फॉर्म्स किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे हमको इस पर वर्क करना है, कैसे इसको याद करना है। और मैं जब तरीके बताऊंगा तो आपको कुछ इजी लगेगा। घर में जाकर बुक जरूर खोलना और बुक खोलकर जरूर कम से कम आज ही कम से कम सेलेक्ट कर लो, 40 50 100 कर लो क्योंकि सबका रूप एक ही जैसा होता है। आप 50 100 पर वर्क करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि V1 से V2 किस फॉर्म में जा रहा है, V3 किस फॉर्म में जा रहा है, V4 किस फॉर्म में जा रहा है, V5 किस फॉर्म में जा रहा है। तो बच्चों आज ही जाओ, बुक खोलो और रट्टा मारो और आज ही कम से कम 100 वर्ब फॉर्म्स तैयार कर लो बच्चों। अगर इंग्लिश सीखनी है तो करना पड़ेगा, कोई आपके लिए करेगा नहीं, कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला है, आपकी मेहनत काम आने वाली है, आपकी प्रैक्टिस काम आने वाली है। आप याद की हुई चीजों को कितना यूज कर रहे हो, कितना अपने बोलचाल में डाल रहे हो, ये काम आने वाली है बच्चों। तो कोई शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जाए। दुनिया के लिए किसी भी काम को करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होता है, नो शॉर्ट ट्रिक। ओके, वी आर गोइंग टू हार्ड वर्क, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू डूइंग आवर वर्क इन विद द परफेक्शन। सो परफेक्शन पर बिलीव करें, बिलीव इन द परफेक्शन। ओके, सो हमने पढ़ा था कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। V1 क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और V5 क्या होता है, प्रेजेंट होता है सिंगुलर फॉर्म में। जब हमें सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में वर्ब की आवश्यकता होगी, किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों आपको रटना होगा, जैसे बच्चों गो हमारा एक मेन वर्ब है तो इसका V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। V4 क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। V5 क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं समय की स्थिति के अनुसार गो वेंट बन गया, वेंट गोन बन गया, गोन गोइंग बन गया और गोइंग गोज बन गया। बच्चों अगर आपके पास यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप कॉपी कलम लेके बैठो और इसको नोट करो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन ये मैं डील कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझ गए तो स्पोकन को समझ गए, इसे समझ गए तो वर्ब पर तुमने कमांड कर लिया। इसे कमांड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो वर्ब के फॉर्म्स आपको आने ही चाहिए, अब वो कहीं से भी आए। हर किताब में आपको ग्रामर की किताब में वर्ब फॉर्म्स मिलेंगे। जाओ बच्चों गूगल करो कम से कम 50 100 वर्ब के फॉर्म्स तैयार करो। अब देखो बच्चों राइट है,
राइट देखो बच्चों, प्रेजेंट में राइट है, ये V1 फॉर्म है, इसका V2 फॉर्म करेंगे, पास्ट करेंगे तो ये राइट का रोट हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा। V3 करेंगे तो राइट का रिटर्न हो जाएगा, V4 करेंगे तो राइटिंग हो जाएगा, V5 करेंगे तो राइट्स हो जाएगा। आप देख सकते हो रीड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। अब देख सकते हैं इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है समय के अनुसार। प्रेजेंट में रीड पढ़ेंगे, पास्ट में रेड, पार्टिसिपल में रीड, रेड, रेड, और V4 इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग, और V5 आप देख सकते हैं बच्चों रीड्स। अब देखिए बच्चों, ईट, एट, ईटेड, ईटिंग, एट्स, सेम V1, V2, V3, V4, V5, सो ऑन। प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज। फिर आप देख सकते हैं पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। देख सकते हैं पुट का चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है, V1 फॉर्म में भी, V2 फॉर्म में भी, V3 फॉर्म में भी, V4 में ING लगाना है। जैसा कि आप सबों को पता है, मैं नीचे डील भी करूंगा कि V4 कैसे बनाते हैं। V4 बनाना बड़ा आसान है, और V5 कैसे बनाते हैं, V5 भी बनाना बड़ा आसान है। तो V4 V5 आपके हाथ में है, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा नीचे कि कैसे हम लोग V1 से V4 बना सकते हैं और V1 से V5 बना सकते हैं। आपको बच्चों केवल वर्क करना है V1, V2, V3, केवल आपको 3 चीजों को घर में जाकर दिमाग में बैठाना है। आज जाओ, ग्रामर की किताब खोलो या गूगल करो, वहां से कम 50-100 नोट करो अपने कॉपी में, और केवल आपको V1, V2, V3 पर वर्क करना है। किस पर वर्क करना है? V1, V2, V3 पर। V4 के लिए कोई वर्क नहीं करना है, केवल ING लगाना पड़ता है, वो समय के साथ आप खुद सीख जाओगे। और V5 के लिए भी कोई वर्क नहीं करना है, उसमें S और ES लगाना पड़ता है, जो मैं बताऊंगा किसके साथ S लगता है, किसके साथ ES लगता है। तो V4 V5 की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरा टेंशन है और आपका टेंशन मैं दूर करने वाला हूं। और बच्चों बात हो गई कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्चुअली बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो वर्ब का छोटा भाई होता है। जो वर्ब का जो मेन वर्ब होता है उसका वो छोटा भाई होता है। अगर बेटे के रूप में देखा जाए तो वर्ब का बड़ा बेटा मेन वर्ब हो गया और उसका छोटा जो बेटा है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वो हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है? हेल्पिंग वर्ब का रोल है कि अगर बड़ा भाई कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे कि यहाँ सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को अगर बिजनेस मानते हैं, परिवार मानते हैं, तो बड़ा भाई अगर परिवार को चला रहा है तो छोटा भाई उस परिवार को चलाने में उसकी मदद करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर वहाँ मेन वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब का बस इतना रोल होता है कि वो उस सेंटेंस को आकर पूरा करे, उस सेंटेंस को बनने में हेल्प करे, उस सेंटेंस के सिचुएशन को क्लियर करे, उस सेंटेंस के स्टेट्स ऑफ बीइंग को क्लियर करे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब इज नथिंग बट द एक्शन वर्ड एंड द स्टेट्स ऑफ बीइंग। तो ये रोल होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब भी एक्चुअली मेन वर्ब ही होता है, लेकिन कब वो मेन वर्ब होता है? जब बड़ा भाई नहीं होगा। अगर जस्ट सपोज दैट किसी फैमिली में बड़ा भाई मर जाता है तो छोटा भाई को ही घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उसे ही घर का गार्जियन बनना पड़ता है। तो हमारे सेंटेंस के केसेस में भी यही होते हैं। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां हमें मेन वर्ब ना दिखे, जहां मेन वर्ब ना हो, उस कंडीशन में हम जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब का छोटा भाई है, उसी को बड़ा भाई बनाना पड़ता है, उसी को घर का गार्जियन मानना पड़ता है। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, आई एम अ डॉक्टर। यहां आप देख सकते हैं सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन डॉक्टर कोई वर्ब तो नहीं है ना, और आई तो सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ तो मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ जो एम हेल्पिंग वर्ब आया है बच्चों, वही हमारा मेन वर्ब है। द ग्रास इज ग्रीन, तो घासें हरी है। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि जो घास है वो हरी है, यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा ना, एक्शन नहीं हो रहा ना, ये स्टेट्स को बताया जा रहा है कि घास का कलर क्या है, हरा है। तो यहाँ जो इज आया है बच्चों, ये जो इज आया है, ये इज एक्चुअली मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ कोई मुख्य क्रिया नहीं है। तो जो उसका छोटा भाई है, हेल्पिंग वर्ब है, वही बड़े भाई का रूप लेगा और वही मेन वर्ब होगा। तो आगे चलकर मैं इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपके साथ डील करूंगा, आपको बताऊंगा कि किसमें इज एम आर लगाना है, आपको बताऊंगा किसमें वॉज वर लगाना है, आपको बताऊंगा कि किसमें वर्ब लगाना है, किसमें इज एम आर के साथ वर्ब आएगा, किसमें इज एम आर के साथ वर्ब
वर्ब नहीं आएगा। कई बार ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं जहां इज एम आर की जरूरत नहीं होती है, केवल बड़े भैया ही पूरे सेंटेंस को संभाल लेते हैं। और कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां छोटे भाई और बड़े भाई, बड़ा भाई मतलब कि वर्ब का फॉर्म, वो मेन वर्ब और वो हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ कंबाइंड होकर सेंटेंस बनाते हैं, जो आगे आप सीखने वाले हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको टेंस बड़े ही यूनिक ढंग से पढ़ाने वाला हूं। अगर मेरे टेंस को आप सीख गए आने वाले दिनों में, तो आप समझिए कि दुनिया का हर सेंटेंस सीख गए। ओके, तो आइए बच्चों यहाँ बात की जाए कि यहाँ हमारे पास क्या है। तो हमने आपको बताया बच्चों कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक्चुअली मेन वर्ब का ही पार्ट होता है, एक्चुअली वो उसका छोटा भाई होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। हमने क्या बताया था बच्चों, आपको हेल्पिंग वर्ब के 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में बताया था, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव और वर्ब टू बी। अब देखिए बच्चों, वर्ब टू बी एक्चुअली वो तो भी तो मेन पार्ट है ना, वर्ब का ही पार्ट से बना है। तो अगर इसको मेन वर्ब के साथ हम जोड़ें वर्ब टू बी को, तो V1 में हमारा आर आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा V1 में। अगर इसको पास्ट करेंगे, आर का पास्ट करेंगे बच्चों, तो वाज वॉर हो जाएगा। यानी V2 में अगर वर्ब टू बी को हमको वर्ब फॉर्म में दिखाना हो, V1, V2, V3, V4, V5 में दिखाना हो, तो हमारा आर आपका V1 है और इसका V2 जब करेंगे तो वाज वॉर इसका V2 हो जाएगा बच्चों। वाज वॉर क्या हो जाएगा बच्चों, V2 हो जाएगा। और इसका V3 बिन हो जाएगा। बिन एक तरह का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है बिन। और उसके बाद इसका V4 करेंगे तो बीइंग, जैसे कि V4 में हम लोग को ING जोड़ना पड़ता है। और इसका V5 होता है बच्चों, इज होता है। क्या होता है, इज होता है। आप उसी तरह देख सकते हैं वर्ब टू हैव फैमिली, हैव ये V1, हैव हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसको V1 में लेते हैं, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उन वर्ब को रखते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ हैव प्लूरल है, इसका V2 करेंगे बच्चों, वर्ब के दूसरे फॉर्म में इसको पास्ट में ले जाएंगे तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। इसका अगर पार्टिसिपल करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन। तो मेरा क्या था, प्रेजेंट हैव, इसको पास्ट करेंगे तो हैड। ये एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब को मैं आपको वर्ब फॉर्म्स में दिखा रहा हूं। और उसके बाद इसका V3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन। V4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैविंग। आप नोट कर लें जरूर अगर नहीं दिख रहा है बोर्ड में तो। उसके बाद इसका सिंगुलर करेंगे, V5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो हमने आपको देखा कि वर्ब टू बी में आर का पास्ट टेंस वाज वर हो गया, पार्टिसिपल बीन हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको V4 फॉर्म कहते हैं बीइंग हो गया, और V5 प्रेजेंट सिंगुलर आपका क्या हो गया, इज हो गया, क्योंकि इज सिंगुलर फॉर्म होता है, आर प्लूरल फॉर्म होता है। वर्ब टू हैव में हमने देखा कि हैव प्रेजेंट फॉर्म होता है जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है, इसका पास्ट करेंगे तो हैड हो जाएगा, पार्टिसिपल करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा, और अगर V4 करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हैविंग हो जाएगा, और प्रेजेंट करेंगे सिंगुलर करेंगे तो हैज हो जाएगा। फिर बच्चों हमने आपको बताया था वर्ब टू डू बताया था। डू बच्चों V1 का फॉर्म है, ये प्लूरल होता है, इसका पास्ट करेंगे तो डिड हो जाएगा, डू का पास्ट डिड हो जाएगा। V3 पार्टिसिपल करेंगे तो डन हो जाएगा, V4 करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे तो डूइंग हो जाएगा, और V5 करेंगे तो डज हो जाएगा। तो आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी भी एक्चुअली मेन वर्ब के पार्ट होते हैं, और कैसे समय के बदलने से जब वो प्रेजेंट में होता है तो हैव के रूप में होता है, जब वो पास्ट चला जाता है तो हैड के रूप में हो जाता है, जब वो प्रेजेंट के रूप में होता है तो आर के रूप में होता है, जब पास्ट जाता है तो वाज वर के रूप में हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी अपना फॉर्म ऑफ कंडीशन चेंज करते हैं जब समय चेंज होता है, जब स्थिति चेंज होती है, जब करने का तरीका चेंज होता है, जब एक्शन चेंज होता है। क्योंकि वर्ब एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों, एक्शन होते हैं, एक्शन फॉर्म्स होते हैं। तो एक्शन चेंज होगा तो उसका तरीका भी चेंज होगा, तरीका चेंज होगा तो वर्ब के बोलने का शैली भी चेंज होगा। जैसे कि राइट से आपको रिटर्न तक भी जाना होगा, राइट से राइटिंग का भी यूज करना होगा। अब हमें देखना होगा कि किस शैली में, किस सेंस में, किस कंडीशन में, किस स्थिति में किस वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, और उस कंडीशन में, उस स्थिति में कौन से वर्ब फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम टेंस वाले लेसन में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं जल्द ही टेंस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, अब आइए गाइज
कि ये वर्ब होते कितने प्रकार से हैं, ये जो वर्ब फॉर्म्स है आखिर हम इसे किस तरह याद कर सकते हैं, ये कितने तरीके से होते हैं, कैसे हम इस पर कमांड कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो वर्ब फॉर्म होता है, जो हमारे मेन वर्ब होते हैं, जो V1 V2 V3 V4 V5 पढ़ते हैं, ये एक्चुअली दो कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। कोई भी आप किताब खोलोगे वहां दो कैटेगरी में आपको वर्ब मिलेंगे, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होते हैं रेगुलर वर्ब और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को जानना बड़ा ही आसान है, पहचानना बड़ा ही आसान है। और आपके फायदे के लिए एक चीज बता दूं कि दुनिया में 95% जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, दुनिया में 95% जो सेंटेंस बोले जाते हैं, पूरे 100 में अगर 95 सेंटेंस जो बनाए जाते हैं या जो बोले जाते हैं, उनमें से 95% जो सेंटेंस होते हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं। वो कौन से वर्ब होते हैं? रेगुलर वर्ब होते हैं, जिसे पहचानना, जिसे जानना, जिसे बनाना बड़ा ही आसान है। केवल आपके पास वोकैब होना चाहिए, केवल आपके पास वर्ब की वोकैब होनी चाहिए, आपका वर्ब का वर्ड मीनिंग होना चाहिए और बाकी आप आसानी से रेगुलर वर्ब तैयार कर सकते हैं। आखिर ये रेगुलर वर्ब होते क्या है? रेगुलर वर्ब उन वर्बों को कहते हैं जो अपना वर्ब टू, V2 और V3 फॉर्म के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं। वो रेगुलर वर्ब उन वर्बों को कहते हैं जो अपना समय चेंज करने के लिए, जो प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए, प्रेजेंट से पार्टिसिपल में जाने के लिए या पास्ट पार्टिसिपल में जाने के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं। अगर कोई V1 वर्ब, जैसे एक V1 वर्ब प्ले है, इसका V2 करेंगे तो ये प्लेड हो जाएगा और V3 करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। तो वो हर वर्ब जो अपने V2 और V3 के लिए ईडी लेता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, माय व्यूअर्स, माय डियर व्यूअर्स, माय डियर गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का 95% वर्ब रेगुलर वर्ब है, क्योंकि वो अपने कंडीशन को चेंज करने के लिए, अपने समय की स्थिति को चेंज करने के लिए V2 और V3 में जाने के लिए ईडी लेता है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? अब ईडी लगाना कितना आसान है यार। इंजॉय में इंजॉयड कर दो, इंजॉयड कर दो, हो गया। यानी ईडी लगाना है आपको। अराइज, okay, so sorry, arise not with the arise but with the just like the enjoyed, played, okay। तो इस तरह के लाखों एग्जांपल्स है और खासकर 95% सेंटेंस, माय डियर गाइस, माय डियर स्टूडेंट, 95% सेंटेंस रेगुलर है। और जो ईडी नहीं लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, जो ईडी नहीं लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। जो ईडी नहीं लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। अब ऐसे भी वर्बों का बहुत लिस्ट है, क्योंकि दुनिया में तो लाखों लाख वर्ड्स हैं, लाखों लाख वर्ड्स हैं, तो उनमें अगर 5% भी इरेगुलर है तो आप समझिए कि कम से कम उनकी संख्या 5-10 हजार से कम नहीं होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे प्ले, अराइव्ड, लाफ्ड, वॉक्ड, इंजॉयड, सब देख सकते हैं ईडी ले रहे हैं। तो ये रेगुलर वर्ब है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। आप कोई भी किताब पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको ईडी वाले वर्ब ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनकी संख्या वाकई में ज्यादा होती है। इरेगुलर वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, जो वर्ब फॉर्म्स में डिटरमिन्ड होते हैं। अब ये जो इरेगुलर वर्ब होते हैं ये अपने साथ ईडी नहीं लेते हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल वी हैव दैट राइट, रोट, रिटर्न, रीड, रेड, पुट। आप देख सकते हैं कुछ वर्ब ऐसे हैं जो तीनों एक ही फॉर्म में होते हैं, तो ये भी इरेगुलर वर्ब है। और वैसे हर वर्ब जो ईडी नहीं लेते हैं, जस्ट सपोज दैट गो, वैन, गो ऑन, देख सकते हैं यहाँ ईडी नहीं लग रहा है V2 V3 जाने के लिए, राइट के साथ नहीं लग रहा है, रीड के साथ नहीं लग रहा है, पुट के साथ नहीं लग रहा है। एंड व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर द इरेगुलर वर्ब। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि रेगुलर वैसे वर्ब हैं जो ईडी के साथ आते हैं और इरेगुलर वैसे वर्ब हैं जो अपने V2 V3 के लिए कोई ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि रीड, राइट, गो, इट, एट, इटन, देख सकते हैं इसमें ईडी नहीं लग रहा है। पुट, आपको मैंने बताया पुट, ये तीनों फॉर्म इसके सेम होते हैं। बिकम, आप देख सकते हैं इसमें भी ईडी नहीं आ रहा है। तो जिसमें ईडी नहीं आएगा मेरे बच्चों, मेरे व्यूअर्स,
वो क्या होगा, वो इरेगुलर वर्ब होगा, और जिसमें ईडी आएगा वो एक्चुअली क्या क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा। तो हाँ, आई होप आप अब सीख गए होंगे, you learn that how you can determine that the regular verb and the irregular verb in a very easy way, and the most of the verbs are the regular verb because they take ed for to change their form from v1 to v2 and v3, and there is a very few verbs, their numbers are, I think the 5% verbs of total English dictionary are from the family of the regular verbs. So आप जाइए इन वर्ब के कलेक्शन करें, और इरेगुलर वर्ब का एक तरफ कलेक्शन करें और एक तरफ रेगुलर वर्ब का कलेक्शन करें। रेगुलर वर्ब तो आसान है, ईडी लगाना है, केवल आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करना होगा। तो आप जरूर बच्चों आज ही जाकर या जो भी जिनको सीखना है 100 वर्ब्स की लिस्ट बनाएं जिसमें रेगुलर और इरेगुलर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज द रेगुलर एंड विच वन इज द इरेगुलर। तो आप फर्स्ट फॉर्म समझ गए, वर्ब दो तरह के होते हैं। अब आइए वर्ब फॉर्म की मैंने बात की थी कि वर्ब फॉर्म बनाना बड़ा ही आसान है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपको 3 ही वर्ब याद करने हैं, v1 v2 v3, और इसमें भी से भी आपने एक चीज सीख लिया कि मोस्ट ऑफ द वर्ब में ईडी लगता है। मोस्ट ऑफ द वर्ब में क्या लगता है, ईडी लगता है, तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो गई है। अब v4 कैसे बनाते हैं बच्चों, तो v4 बनाने के लिए माय डियर क्लास, माय डियर व्यूअर्स एंड ऑल दोज हु लिसन दिस वीडियो एंड who watching this video, for them that for v4 to making v4 is a very easy। v4 बनाने के लिए हम v1 में ing लगाते हैं, v1 में ing लगा दो। अगर मेरा read verb है तो ing लगा देंगे, रीडिंग, दैट इज द v4। और v4 जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताता है, और ये जो कंडीशन होता है हमेशा ऐसे काम को दिखाते हैं जो कंटिन्यू हो, जो जारी हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर वो पास्ट समय के साथ जारी वाली क्रिया आएगी तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, सॉरी नॉट टू पास्ट पार्टिसिपल बट इस कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो ये आप टेंस में सीखोगे, हमसे अच्छे तरीके से सीखोगे, और आपको मैं सिखा के ही रहूँगा। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड टू ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स ऑफ वीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन। ओके, सो v4 बनाना is very easy, and you put the v1 plus ing and we have v4, just read plus ing reading, watch plus ing watching, and write plus ing writing. So anything you take any verb and you put that ing and it become the v4. So to making v4 is a very easy process. I think, I hope you understand that. See here, the play plus ing playing, write plus ing writing, learn plus ing learning, go plus ing going, sing plus ing singing. Okay, we have another, the first sequences, the verb is the irregular in the irregular form, second we learn the what is the v4, and the third one is the v5, जो मैंने बताया कि कहाँ s और कहाँ es लगेगा। जैसे कि वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है, हमने आपको बताया कि जो वर्ब 1 होता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल, और जो v5 होता है बच्चों दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। अब वहाँ हम एस और एस कहाँ लगाएंगे, तो आप याद करो, यू रिमाइंड द रूल ऑफ द प्लूरल जो हम लोग नाउन में पढ़ते थे, कि अगर किसी लास्ट वर्ड में सी एच रहे, एक्स रहे, ओ रहे, तो हम वहाँ एस का प्रयोग करते हैं। सेम थिंग हियर माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग हियर, वहाँ नाउन के लिए करते थे और यहाँ हम वर्ब के लिए करेंगे। जस्ट सी दैट इफ एनी वर्ब एंडिंग विथ सी एच, SHOSX, they take ES to become singular। यहाँ उल्टा चलता है, वहाँ ES लगा के हम प्लूरल बना रहे थे नाउन में, अब यहाँ उल्टा करेंगे, ES लगा के या S लगा के यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, सिंगुलर बनाएंगे। तो वैसा हर वर्ब जो CS से एंड हो रहा, SS से एंड हो रहा है, कॉपी में नोट कर लो इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये तुम्हें कंपटीशन में भी काम करेगा। और जिसके लास्ट में O हो, S हो, X हो, तो वैसे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम ES का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने बच गए उसके साथ S लगाएंगे। इसको छोड़कर बाकी जो बच गए उसके साथ S लगाएंगे, और जिसका एंडिंग CH के साथ, SH के साथ, X के साथ, O के साथ,
हो उसके साथ हम यस लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सी गो प्लस गो, आप देख सकते हो लास्ट वर्ड क्या है, इस वर्ब का ओ है। इसको अगर हमको सिंगुलर बनाना है, V5 फॉर्म में ले जाना है, तो ES जोड़ना होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि CH हो, SH हो, X हो, O हो, तो वैसे हर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ES जोड़ते हैं। तो गो के लास्ट में O है, इसलिए ES लगेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो वास, वास के लास्ट में SH है, और यहाँ एसएस में इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, ES लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा वॉसेस। आप देख सकते हो टैक्स, लास्ट में SX है, तो यहाँ हमें ES लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेस। आप देख सकते हो बच्चों डू, तो ओ है बच्चों। अब यहाँ ओ अभी आपने पढ़ा कि अगर ओ रहे, SH रहे, X रहे, SH रहे, CH रहे, तो हमें ES लगाना पड़ता है, तो यहाँ हमें ES लगाना पड़ेगा बच्चों। तो डू का क्या हो जाएगा बच्चों, डज हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों टीच, लास्ट में CH है बच्चों, ES लगाना होगा, तो टीचर्स हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप V5 को समझ गए होंगे, आप V4 को समझ गए होंगे, और आप वर्ब के रेगुलर इरेगुलर फॉर्म को समझ गए होंगे। बच्चों आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप 2 बार 3 बार जरूर वॉच करें। अगर ये वर्ब दिमाग में घुस गया ना कि किस कंडीशन के साथ कैसे वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, तो ये बड़ा ही आपको हेल्प करेगा while you are speaking with someone in your speaking. It will help you to improve your spoken, and it will help you to improve your English language, because there is a very great role of the verb in our speaking, okay, and in our spoken English, because without verb it is not possible that you, how do you frame a sentence, because framing sentence needs subject or verb. Okay, so finding subject is the very easy, but using the verb is not easy as you think that. Okay, so for that you need to the complete knowledge of the verbs and the complete knowledge of the forms of the verbs. Okay, आपको verb के forms का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा verb किस सेंटेंस के फ्रेमिंग के साथ कैसे आएगा। तो पहले verb forms आएगा तब तो मैं फ्रेमिंग सिखाऊंगा ना, तो ये फॉर्म्स आने बहुत जरूरी हैं। आज ही जाके रट्टा मार लो, आज ही जाके याद कर लो, कम से कम 100-200 वर्ब फॉर्म्स तो आने ही चाहिए। जब एक बार 100-200 कर लोगे ना, तो डे टू डे लाइफ में जैसे उसको आप यूज करने लगोगे, जैसे उन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर हो गए, एंड व्हेन यू आर द फैमिलियर विद द सच वर्ड्स, व्हेन यू आर द प्रैक्टिस रेगुलरली, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, केवल याद करने से रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू प्रैक्टिस देम, यू नीड टू यूज देम डेली, you need to use them in your day-to-day life, and while you are the talking with someone. So let's start the talking with your friends, with your family members, with your friends. जो भी वर्ड्स आपको आते हैं उसको इंग्लिश में ही बोलने का प्रैक्टिस करो। अगर देखो कि कंटिन्यूटी फॉर्म में है तो ING लगा के बोलो। ऐसे आगे मैं आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाऊंगा, उसके बाद तुम स्टार्ट कर देना। तुम आज से ही स्टार्ट कर दो कुछ कुछ वर्ड्स को बोलना, और अभी इतना तो जरूर स्टार्ट कर सकते हो कि वर्ब को फॉर्म्स को जाओ किसी भी ग्रामर बुक से या गूगल करके कम से कम 100 वर्ब्स पर वर्क करो, क्योंकि वर्ब रियली में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट भगवान कृष्ण है तो वर्ब अर्जुन है, और बिना अर्जुन का युद्ध नहीं जीत सकते हो। अगर स्पोकन की लड़ाई जीतनी है, युद्ध जीतना है, स्पोकन सीखना है, तुम चाहते हो कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू फ्लरिश, इफ यू वांट टू ग्रो इन इंग्लिश, इफ you want to improve your English speaking power, if you want a influential speaker, if you want amazing, if you want to build your communication skill, if you want to build your communication power, then must be it is the important, you must have the idea of the right type of the verb, that in what situation, in what type of the timing, in what type of the verb you used in during your sentences while you are speaking with other person, because we need the different time while we are speaking, because when you are speaking you need some activity to show up to your the past activity, some activity which are the present activity, and some activity of your the future activity. So you need to all the activity to show up, and for that reason this the concept is the very important, and for that reason this concept is going to help you a lot, my dear friend, help you a lot. So today you do that, and from next class we are doing some new topics. अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पर्सन और वर्ब, जो भी मैंने आपको एक्चुअली वर्ब या मैन वर्ब बताया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा उसका कम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसका हम लोग फ्रेमिंग कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, और कैसे हम सेंटेंस का मजा लेंगे। तो अगले क्लास से आई होप कि मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि वो भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने डे टू डे लाइफ में हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलते हैं, विद द अफर्मेटिव वी ऑल्सो यूज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स
the command, request, wishes, and the bless, and the some of the exclamatory that shows us certain expressions of that. So our happiness expression, our sorrow expression, our just like that shocked expression, astonished expression. So that expression we all are going to learn in our upcoming classes. So I hope guys you enjoy my videos, you enjoy my class, and you enjoy all. तो इस तरह के और वीडियोस enjoy करने के लिए please guys encourage me by subscribe my channel more and more and help me to grow guys. And I assure you guys, I promise you guys, I will change your English speaking power, I will change your English, and you see a difference in your English, and I promise yourself that I make you able to speak in English. It's my promise to you. बस I need that you support me Lord. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना प्यार दें, सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें. सो अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मोर एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि उनके जीवन में भी कोई बदलाव आ सके. अगर उनको स्पोकन नहीं आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उनको स्पोकन सिखाऊंगा. तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरा हेल्प करेंगे एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ. और मैं आपको इस तरह का क्लास लेता रहूँगा ताकि जो आपको मदद कर सके आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में, आपके स्पोकन इंप्रूव करने में. इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पर्सन और हेल्पिंग वर्ब को कैसे, किसके साथ क्या एग्रीमेंट है और कैसे हम किसके साथ फ्रैबिंग करते हैं. फिर मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाऊँगा. उसके बाद मैं टेंस का क्लास स्टार्ट करूँगा. जब मैं टेंस का क्लास स्टार्ट करूँगा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लर्नर हु वांट टू लर्न देयर improve their speaking skills, who want to learn the English speaking skills, who want to learn their spoken English, who want to improve their English spoken, who want to improve their communication power, who want to improve their speaking power, ability, capability, and all those things. That's guys, I'm really going to flourish you toward the high level in English. So good day guys, take care and don't forget to subscribe my channel. Help me, you help me to grow in my channel, I help you to grow in your life. It's my promise, it's my humble promise from heart to all my viewers, to all my friends, to all my students. So नमस्कार, good day and take care. और कोई भी प्रॉब्लम हो गाइज, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ यूज़ माय कमेंट सेक्टर. आप वहाँ मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं और अच्छा क्लास कैसे ले सकता हूँ आप लोगों का. आप मुझे वहाँ सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किन किन चीज़ों पर क्लास लेना चाहिए. और आप अगर कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं या कोई डाउट रह गया हो यहाँ में से तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं. माई नंबर इज़ 7979